हेलो एवरीवन, टैरेट विद शर्मा शिविका में मैं अपने सभी व्यूअर्स का बहुत सारा वेलकम करती हूँ। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, अपनी वाइब्रेशंस को रेज कर रहे होंगे, सभी का बहुत अच्छा सोच रहे होंगे और अपने साथ भी सब कुछ अच्छा अच्छा कर रहे होंगे, क्रिएट कर रहे होंगे, मैनिफेस्ट कर रहे होंगे। सो गाइज, आइए देखते हैं जिनके साथ भी आप अपने लव लाइफ में प्रेजेंटली डील कर रहे हैं, आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स, उनका नेक्स्ट एक्शन, डिवाइन की गाइडेंस एंड आपके पार्टनर के डीप लव मैसेजेस क्या हैं आपको लेकर। तो आज मैं यूज करूंगी ये मेजर अरकाना का डेक और जानते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स। अपने पर्सन का नाम 3 बार लीजिए, थर्ड आई पर पार्टनर के फेस को विजुअलाइज करने की कोशिश कीजिए, सबकॉन्शियस माइंड को रीडिंग की एनर्जीज के साथ कनेक्ट करने के लिए खाली कर दीजिए, बिल्कुल ठीक है। याद रखिए ये रीडिंग जनरल, कलेक्टिव, टाइमलेस होने वाली है, तो जितना आपके साथ रेजोनेट करे उतना ही लें एंड रेस्ट को जाने दें। डिवाइन से प्रे करें गाइस कि इस रीडिंग के जरिए आपको ज्यादा से ज्यादा क्लैरिटी मिल पाए, ठीक है। मेजर अरकाना मैं यूज करूंगी आज, अंदर से गाइडेंस मिला है, तो आइए जानते हैं कि ऐसा क्या गाइडेंस है जिसकी वजह से डिवाइन ने मुझे आज ये वाला डेक यूज करने के लिए बोला है। यूनिवर्स प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की करंट फीलिंग्स, करंट सिचुएशन, थर्ड पार्टी एनर्जीज क्या चल रही हैं, उनके रिश्ते में इस वक्त क्या कुछ चल रहा है। फर्स्ट कार्ड द फूल का आया है। नेक्स्ट वी हैव जजमेंट, वी हैव द एनर्जी ऑफ द मून और एक लास्ट दे दीजिए द वर्ल्ड। समझ तो रही हूं कि एक और आना चाहता है, देखिए चैरियट, ठीक है। हमारे पास सन विद चैरियट एंड स्टार की एनर्जी है, ठीक है। एनर्जीज की बात करें जो यहाँ पे मिल रही है, मैसेजेस मिल रहे हैं, तो ऐसा है यहाँ पे कि आपके पर्सन अपने लव लाइफ में न्यू बिगिनिंग को लेकर पूरी तरीके से डिसाइडेड दिख रहे हैं। जिसकी तरफ इनकी भावनाएं हैं, इमोशंस हैं, ये उसकी तरफ निर्णय लेना चाहते हैं और निर्णय ऐसा होगा जो कंप्लीशन का होगा, नई शुरुआत से रिलेटेड होगा। बोल्ड एक्शन विद अ क्लियर कट डिसीजन ऑफ विक्ट्री एंड सक्सेस यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। मतलब इनकी तरफ से एनर्जी की जो वाइब्स है वो बहुत पॉजिटिव है, ठीक है। आपके पर्सन के लाइफ में न्यू बिगिनिंग की एनर्जी है कि ये नई शुरुआत करने वाले हैं अपने लव लाइफ में। पास्ट पर्सन को जजमेंट देकर, रुका हुआ पेंडिंग डिसीजन लेकर, जिसकी तरफ इनकी भावनाएं हैं, जिसके साथ ये कंप्लीशन फील करते हैं, उसके साथ ही ये कंप्लीट करेंगे इस लाइफ टाइम में अपनी जर्नी को, ठीक है। और इसके लिए रिक्वायर्ड है क्या, एक मैस्कुलिन एक्शन, एक डिसीजन के साथ। इसीलिए यहाँ पे सन विद चैरियट है और साथ में स्टार भी है। मतलब यहाँ पर जो भी चीजें हैं वो विश फुलफिलमेंट से रिलेटेड है। यहाँ पर कोई ऐसी फीलिंग नहीं आ रही है कि कोई प्रॉब्लम होगी, ये क्लियर दिख रहे हैं और ये न्यू बिगिनिंग सेंस कर रही है, एक नई शुरुआत को, ठीक है। जानते हैं ये कार्ड्स क्यों आए हैं गाइस। सभी साइंस के लिए है, तो एनर्जी को पकड़िएगा कि एनर्जी आपसे कितनी रेजोनेट करती है। ये राइडर वेट है जिसमें सभी साइंस होंगे। यहाँ पर फिर भी एक पाइशिस है, ठीक है, और बॉटम से कैंसर की एनर्जी है। बट ये जो कार्ड होते हैं इसमें मेजर और माइनर अरकानास दोनों होते हैं। इसमें कप्स की भी एनर्जी है, पेंटिकल्स की भी एनर्जी है, इसमें सोर्ड्स की भी एनर्जी है और इसमें वॉन्ड्स की भी एनर्जी है। मतलब एयर साइन, अर्थ साइन, फायर साइन, वाटर साइन। द फूल से रीडिंग की शुरुआत हुई है, बहुत अच्छी एनर्जी है महादेव। क्यों आया है द फूल।
बॉटम ऑफ द डेक इज 10 ऑफ पेंटिकल्स। मजा आ गया एनर्जी देख के, इसीलिए आया क्योंकि आपके रिश्ते में फूल की एनर्जी को क्लैरिफाई करने के लिए कौन आया है, आपके पर्सन की लाइफ से कार्मिक्स आउट हुए हैं, ये मैसेज मिल रहा है। कार्मिक्स आउट हुए हैं, डिवाइन इंटरवेंशन हुआ है कर्मा रिलीज करने के लिए। पार्टनर अवेकनिंग में हाई अवेकनिंग को फेस कर रहे हैं और इनको समझ में आ रहा है कि आप ही इनका विश फुलफिलमेंट है, आप ही इनकी चेकलिस्ट को क्वालिफाई करते हैं। आपकी तरफ अब अट्रैक्शन से डील नहीं किया जा सकता, आपकी तरफ लेना है डिसीजन, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे देखिए क्लैरिफाई करने चैरियट आ गया है। ये आपके ऊपर ध्यान रख रहे हैं, नजर रख रहे हैं, आपसे बात करके क्लैरिटी देना चाहते हैं। किससे रिलेटेड? शादी से रिलेटेड, किसी लीगल सिचुएशन में क्लैरिटी। स्पेशली इन्हें अपने लाइफ में आपको इंक्लूड करना है, आपको जोड़ना है अपने हिस्से से, अपने लाइफ से। ये आपके साथ एक स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग फील करते हैं। अगर कोई ऐसा व्यक्ति था इनके लाइफ में जो इनको कंट्रोल कर रहा था, बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग नेचर का था, जिसकी वजह से इन्होंने आपको इग्नोर मारना शुरू कर दिया, ऐसे किसी व्यक्ति के साथ टावर मूवमेंट की एनर्जी है, ठीक है। और ये इनका कार्मिक हो सकता है। तो ये जो व्यक्ति है ये रिलीज हुआ है, ये ऑलमोस्ट बोलते हैं ना 99% रिलीज्ड है क्योंकि करंट एनर्जी में है। तो ये एनर्जी है कि ये रिलीज है इनके लाइफ से। और नाइट ऑफ पेंटिकल्स, जिन चीजों पर आपके रिश्ते में चीजें स्लो चल रही थी, अब वो चीजें सरफेस पर आने का समय है, जो स्पेशली किससे रिलेटेड है? सेटलमेंट से रिलेटेड है, यूनियन से रिलेटेड है। इसीलिए यहाँ पे न्यू बिगनिंग है। क्या जजमेंट को जजमेंट क्लैरिफाई करेगा विद लवर्स? क्यों आई है जजमेंट की एनर्जी? इनका निर्णयात्मक फैसला, इनका डिसीजन किसके फेवर में होने वाला है? यस गाइस, कैन यू सी दिस? जजमेंट आया है बॉटम से। थैंक यू एंजल्स। अगर मैं एनर्जी की बात करूं जजमेंट की, तो आपके पर्सन ने आपको कर्मा दिया। अब इनके साथ क्या हो रहा है? वो लोग इनको चीट करने की कोशिश कर रहे हैं जो इनके अपने माता पिता हो सकते हैं। देखिए माता पिता के लिए आई एम यूजिंग चीटिंग वर्ड। इनके अगेंस्ट जा रहे हैं, इनकी मर्जी के विरुद्ध अपनी मर्जी चलाना चाहते हैं, अपनी नाक को ऊंचा रखने के लिए, अपने ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए, जिसकी वजह से आपके पार्टनर बहुत ज्यादा परेशान है। ये जजमेंट फेस कर रहे हैं, ये पेंडिंग कर्मा फेस कर रहे हैं, हर्ट है बहुत ज्यादा। बट आपके पर्सन ऐसे लोगों से आप अपना दाना पानी पूरा करने वाले हैं और इनसे मूव ऑन करेंगे एक क्लैरिटी के साथ, सन की एनर्जी के साथ में। मतलब क्लैरिटी ये कि अब मुझे ये लोग मेरे लाइफ में नहीं चाहिए, मुझे जो मेरे लाइफ में चाहिए उसकी तरफ ही आगे बढ़ेंगे। इन्हें जो भोगना था वो भोग लिया। इनको लगता है क्योंकि ये सरेंडर कर गए ऐसे सिचुएशन में कि मैं उसकी तरफ डिसीजन लूं, भगवान जी, जिसके साथ मुझे कंप्लीशन फील होता है। मैंने उसके साथ बुरा बर्ताव किया है, मुझे उसके साथ आगे बढ़ना है। ये यहाँ पे जजमेंट बताना चाहता है आपको कि ये फील कर रहे हैं कि इनकी लाइफ में किसकी इंपॉर्टेंस है, किसकी जरूरत है इन्हें। द मून क्यों आया है? सन और मून आ गए। मून क्यों आया है? आपसे बिछड़ने के बाद पार्टनर जिद्दी भी हो गए हैं, पार्टनर चिड़चिड़े भी हो गए हैं। इन्हें ऐसा लगता है कि आपका प्यार इन्हें चाहिए और आप ही इन्हें हील कर सकते हैं। बहुत परेशान है। थर्ड पार्टी सिचुएशन में आपके पर्सन ऐसे हो चुके हैं ना कि आपके रिश्ते में आपको देखने के लिए भी तरस गए, ठीक है। हो सकता है काफी समय से एक दूसरे से मिले तक नहीं है। आपके पार्टनर आपको याद कर रहे हैं। इन्हें याद आता है कि वो समय कितना बुरा था जहां पे आप दोनों अलग हुए और ये सेपरेशन इतना लंबा हो गया। हो सकता है ये इतना ज्यादा आपसे कभी नाराज भी नहीं रहे, आप में इतने, इनके बीच में इतना कलेश भी नहीं हुआ। बट अब ये ऐसी सिचुएशन को, ऐसे फेज को चेंज करना चाहते हैं, बदलना चाहते हैं, परिवर्तन चाहते हैं अपनी तरफ से डिसीजन लेके। ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि जो इनका इंट्यूशन कह रहा है, जिसके साथ ये एनर्जी फील कर रहे हैं, टेलीपैथी फील कर रहे हैं, इंट्यूशन से इनको गाइडेंस मिल रही है, उसकी तरफ ही आगे बढ़े। ये क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं? ये 2 ऑफ कप्स मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में डिवाइन लव को आकर्षित करना, जिसको इन्होंने छोड़ दिया, जिसकी वजह से ये परेशान है, ये उदास है। रियलाइज कर रहे हैं कि कुछ भी हो जाता मुझे उसे छोड़ना नहीं था। ये रियलाइजेशन आपके पर्सन को है एंड दे आर मैनिफेस्टिंग रियूनियन विद यू। द वर्ल्ड की एनर्जी क्यों है? द लवर्स तो आया ही नहीं।
द वर्ल्ड को क्लैरिफाई किया है द हाई प्रिस्टेस ने। आपके पार्टनर को इंट्यूटिवली फील हो रहा है कि ना आपके साथ इस लाइफ टाइम में नई शुरुआत करनी है, आपसे बहुत प्यार करते हैं। इनकी इंडिविजुअल एनर्जी किंग ऑफ कप्स की है। आपके अंदर एक दोस्त देखा है, आपके अंदर एक पैशनेट पर्सन देखा है जो इनके लिए जीना चाहता है, इनके साथ आगे बढ़ना चाहता है, उसको ही अपना कमिटमेंट ऑफर करना चाहते हैं। कंप्लीशन की एनर्जी है गाइस, और आपके पर्सन आपके साथ कंप्लीट करेंगे इस लाइफ टाइम में अपनी चीजों को। आपको इनकी तरफ से कॉल्स मैसेजेस रिसीव हो सकते हैं। रिश्ता बिल्कुल खराब हो गया, डैमेज हो गया ना, फ्रेंडशिप से चीजें शुरू हो सकती हैं। जेस्चर्स रिसीव करेंगे। पहले तो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन ब्रेक होने की एनर्जी है, ठीक है। इंडिविजुअल एनर्जी किंग ऑफ कप्स की है। ये क्या चाहते हैं? हाई प्रिस्टेस आ रहा है, मुझे पता था कपल ही आएगा। बेशक लवर्स नहीं है, बट लवर्स वाली एनर्जी वाइब्रेशन यहाँ है। किंग ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ कप्स, ये अपनी क्वीन ऑफ कप्स के साथ एफर्ट लगा के रियूनाइट होना चाहते हैं, अपना 100% देना चाहते हैं इस रिश्ते में। काफी समय से देख रहे हैं, समझ रहे हैं इस रिश्ते को, और अपने ही गुनाहों की माफी डिवाइन से भी मांगते हैं। आ गया, बहुत याद कर रही थी इसको। द लवर्स भी है यहाँ पे रीडिंग में। तो यहाँ पे एनर्जी है, आपके पार्टनर को आपके साथ डिवाइन कनेक्शन फील होता है। इन्हें ऐसा लगता है इस व्यक्ति पे मैं विश्वास कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, ये मुझे नहीं छोड़ेगा या छोड़ेगी, ये बिल्कुल मेरे जैसा है। तो इनको ये जो फीलिंग है ना, ये इस वजह से इस रिश्ते में अब हर हालात से लड़के कमिटमेंट आपको ऑफर करना चाहते हैं, एंड समवेयर दे आर रेडी टू डू इट, कि इनको ये चीजें करनी है। बॉटम से सन की एनर्जी है। क्यों आई है सन की एनर्जी डिवाइन? स्टक सिचुएशंस अब हटेंगी। जो सूर्य से इनको जोड़ा गया, सूर्य देव से, देखिए यहाँ पर छठी माई की एनर्जी मुझे पिक हो रही है। आज मैंने मॉर्निंग में भी आपको बोला और अभी भी एनर्जी है। इनकी अवेकनिंग लगाई गई कि ये अपनी आत्मा से जुड़े। जो सन है, सन इज अ सोल जो हमारे अंदर है, सूर्य आत्मा है हमारी, क्योंकि इसका जो लाइट है, इसका जो ऑरा है, वो किस तरीके का है, जिसमें सिर्फ प्रकाश है, ठीक है। और यही एनर्जी है यहाँ पे कि आपके पर्सन अवेकनिंग से गुजर रहे हैं। किसके लिए? कि इस रिश्ते पे ये काम कर पाए, इस रिश्ते में जी तोड़ एफर्ट्स डाले, और आपकी तरफ मास्कुलिन होकर बोल्ड एक्शन ले, जो आपके साथ इस रिश्ते को क्या करे, बैलेंस करे, ठीक है। ये चीजें हैं आपके पर्सन की तरफ से करंट फीलिंग्स में। आज की रीडिंग में आप छठी मैया, ठीक है, छठी मैया, छठी माता जो आप कहते हैं, उनको ग्रेटिट्यूड शो करें और उनसे प्रे करें, क्योंकि एनर्जी इस अर्थ प्लैनेट पे ना हाई है इस टाइम पे। और आप सभी को हैप्पी छठ पूजा गाइस। माँ छठी आपकी सारी विशेस पूरी करें, आपको रिश्ते में न्याय मिले, और आप सीखें कि जिंदगी में रिश्ते के साथ साथ इम्पोर्टेंट आप भी हैं। बिना एक्सपेक्टेशंस के डिवाइन से सपोर्ट मांगे, ठीक है। हे यूनिवर्स, मुझे प्लीज गाइड करिए, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा उनकी तरफ, क्या लेंगे नेक्स्ट एक्शन ये इस रिश्ते के लिए। क्या छठ की ब्लेसिंग्स मिलेंगी मेरे व्यूअर्स को माँ की तरफ से? आपको लेकर बेचैनी बढ़ने वाली है कि देखिए ये आ रहा था और ये आ गया। जैसा कि मैंने आपको बोला था, करंट फीलिंग्स देखकर भी बहुत सारे लोग ऐसे होने वाले हैं जिनके नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन ब्रेक होंगे, नो कॉन्टैक्ट खत्म होगा। 11-11 पोर्टल तक पहुंचते पहुंचते काफी सारे लोगों के लाइफ में न्यू डोर्स ओपन होने की एनर्जी है, ठीक है। यहाँ पर एनर्जी थी सबसे पहले हमारा एस ऑफ कप्स कहाँ गया, यस, एस ऑफ कप्स, ठीक है। आपके रिश्ते में लव बिगिंस की एनर्जी है, रिश्ता बढ़ेगा आगे प्रेम से। आपके साथ आपके पर्सन इस लाइफ टाइम में रीयूनाइट हो सकते हैं, रीयूनाइट होंगे। जो भी देखिए सही पार्टनर के साथ डील करें, उनका रीयूनियन कहीं नहीं गया, हो जाएगा, ठीक है। प्यार देना, प्यार लेना, इक्वालिटी को समझना और उसी को अप्रिशिएट करना। आपके रिश्ते में एनर्जी है पावरफुल एक्शन की। पार्टनर आपकी तरफ स्ट्रेंथफुल होकर कोई बोल्ड मैस्कुलिन एक्शन लेंगे। मैंने आपको बोला था जब मैं मेजर अरकानास निकाल रही थी, सन और चैरियट को देखिए कि मैस्कुलिन होकर बोल्ड एक्शन लेने की एनर्जी है, एंड यहाँ पर सिंह की एनर्जी है,
ठीक है। तो यहाँ पर ये बहुत मास्कुलिन होकर इस रिश्ते में कुछ करने वाले हैं, जिसकी वजह से बहुत लोगों को बुरा भी लगेगा कि ये हमारे खिलाफ जा रहा है या जा रही है। बट यस, ये जाएंगे, क्योंकि इन्हें इस रिश्ते में आपके साथ न्यू बिगिनिंग करनी है। लव लाइफ में किसी के भी साथ अगर आगे बढ़ने का स्टेप ये उठाते हैं तो वो आप होने चाहिए। ये इस समय ओवर थिंकिंग में भी है कि क्या चीजें करनी है, कैसे करनी है। अपनी अंतरात्मा की आवाज को सुनने की पूरी पूरी कोशिश कर रहे हैं आपके पर्सन, और उसी तरीके से अपने लिए रास्ते बना रहे हैं। देखिए, ये बहुत बड़ी बात है कि पूरी दुनिया में कितनी नेगेटिविटी है, ठीक है, और उसमें कोई एक बंदा जो अवेकनिंग को फेस कर रहा है, वो ये सुन रहा है कि उसकी आत्मा उससे क्या कह रही है, उसको कहाँ क्या फील हो रहा है, और वो उसी के अकॉर्डिंगली रास्ते बनाता है। जब चीजें सही होती है तो वही इंट्यूशन की जो अवेकनिंग लगी हुई है, जो 6 चक्रा हील हो रहा है, उससे क्या होता है, रास्ता बनता है आगे की तरफ। और वो जो रास्ता इज लाइक कि बहुत सारे लोगों की काट कर देना, हजारों लाखों लोगों के बीच में अपने एग्जिस्टेंस को स्थापित करना, ठीक है, ये कुछ वैसा ही है। आपके पर्सन किसी तरीके की इमोशनल लॉस से भी गुजरेंगे, चाहे ये आपको मिस करें, और इनको किसी के बारे में ये भी पता चल सकता है कि यार इस पर्टिकुलर पर्सन की वजह से मेरा रिश्ता खराब हुआ, तो बहुत तकलीफ भी होगी, जैसे इनको हार्ट में पेन हो रहा है कि यार अच्छा नहीं किया मैंने उसके साथ में, ये रिग्रेशन की भावना से भी डील करेंगे। आपके साथ इस रिश्ते में शादी को लेकर, अपने बीवी बच्चों को लेकर, यहाँ पर 3 एनर्जीज हैं। एक तो ये कि आपके साथ मैरिड है तो अपनी गलती का एहसास होगा। अगर सास भड़काने की कोशिश कर रही है, ननद बहुत ज्यादा खराब है, तो इनको बहुत तकलीफ होने वाली है, लेकिन ये इन लोगों से कुछ कहेंगे नहीं, अंदर ही अंदर कुड़ेंगे। और अगर आप दोनों को इस लाइफ टाइम में शादी करनी है और पेरेंट्स बीच में आ रहे हैं, मतलब बोलते हैं ना कि ब्रेन वॉश करने की कोशिश कर रहे हैं, अपना अपना ज्यादा देख रहे हैं, तो ऐसे सिचुएशन में ये अपनी सुनकर एक्शन लेंगे, क्योंकि ये समझ गए हैं कि कौन इनके अगेंस्ट में, कौन इनके फेवर में है। अगर कोई फेवर में नहीं है तो आप इनके फेवर में, और ये रिश्ते में ये खुद फेवर में है। आप दोनों एक होना चाहते हैं। और जो लोग एक दूसरे से शादी नहीं कर सकते इस लाइफ टाइम में, आपके रिश्ते में गाइस, आपके पर्सन इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए रेनबो एनर्जीज को फॉलो करेंगे। रेनबो की एनर्जी बोले तो कलर्स को, जो इनको हीलिंग मिल रही है, उसके जरिए इस रिश्ते में कुछ ऐसे अटेम्प्ट्स करें जिससे इस रिश्ते में आपको न्याय मिल पाए। आप ये ना कहें कि आपके साथ अन्याय हो गया। ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपके साथ रीयूनियन को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। इनकी मिसिंग एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, ठीक है। आपके पोर्शन का 3rd आई हील होगा, 6 चक्रा हील होगा, और ये जो 6 चक्रा हील होगा तो ये ऊपर की चीजों को देख पाएंगे जो हाई ऑर्डर में इनको अवेकन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। डिवाइन की साइंस, सिंक्रोनिसिटीज को फॉलो करना। नेक्स्ट जो एनर्जी है वो है डेविल की। आपके पर्सन इस रिश्ते को लेकर थोड़ा सा पागलपन भी रखेंगे, जैसे मुझे यही चाहिए, और इस चीज पर अड़ जाना, जिद्दी हो जाना। ऑब्स्टेकल एंड चैलेंजेस की एनर्जी है, एंड द वेटिंग गेम। जिनके लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रही हैं उनके में थोड़ा समय लग सकता है, बट समय इतना नहीं कि आप परेशान हो जाएंगे कि और 10 साल वेट करना है। नॉट एट ऑल। वी हैव 555 एनर्जी, वी हैव 5 ऑफ वॉन्ड्स, वी हैव 5 ऑफ कप्स, वी हैव 5 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। 555 की एनर्जी है, जो आपके रिश्ते में कोई ऐसा चेंज लेकर आ रही है जो इस रिश्ते को क्या करेगी, बैलेंस करेगी। कुछ लोगों के लिए 1555 भी एंजल नंबर स्पेसिफिकली आपको नजर आ सकता है, या ऑलरेडी नजर आ रहा हो। आपको मिलेगी क्लैरिटी इनकी तरफ से इस रिश्ते में। वी हैव 111 एनर्जी, 111, ठीक है। वी हैव 1111 एनर्जी गाइस। देखिए, एस ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ सोर्ड्स, मजिशियन एंड एस ऑफ कप्स। यहाँ पर एंजल्स की हाई एनर्जी मौजूद है, पॉजिटिव एनर्जी है बहुत। डू क्लेम दिस एनर्जी। आप यहाँ पर क्लेम कर सकते हैं इस एनर्जी को। रिश्ते में न्यू बिगिनिंग, मैनिफेस्टेशन का कंप्लीट होना, वही प्यार, वही अट्रैक्शन, वही स्पार्क लौटना विद क्लैरिटी, ठीक है। बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड एनर्जीज आ रही है यहाँ पे। जिनका भी नो कांटेक्ट सिचुएशन है, ये खुद से आपको नंबर लगा सकते हैं। कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिसने जैसे आपने अपने पर्सन को ब्लॉक किया, ये आपकी राह देखेंगे कि आप इन्हें अनब्लॉक करें तो ये आपसे बात करें। तो अगर आपने इन्हें ब्लॉक किया तो एक मौका दीजिए, ठीक है। ये एनर्जी, कब तक ये एनर्जी आपके साथ रेजोनेट करेगी? ये एनर्जी 4 डेज की है गाइज। आने वाले 4 आवर्स, 4 डेज के अंदर स्ट्रांगली छठ की ब्लेसिंग्स आपको मिल सकती है। इवन आपको डिवाइन एंजल्स 1111 की वाइब्रेशन से ब्लेस कर सकते हैं, ठीक है। हमेशा अपने आप को हाई वाइब्रेशन में लेके चलें।
कोई जरूरत नहीं है एक्सपेक्टेशंस की लिस्ट बना के रखने की। हम मानते नहीं है, सुनते नहीं है, और यही चीजें हमारे पतन का कारण होती हैं। जैसा चल रहा है, आप जानते हैं ना, एक एक क्षण हमारा फिक्स है। यहाँ पे नसीब और कर्म दोनों का बेजोड़ साथ है। नसीब वो जो लिखा कर लाए हैं, पास्ट का फॉलो कर रहे हैं, और यहाँ रहते जो कर्म कर सकते हैं, अपने कर्मास को हील करिए। ठीक है, कैसे? एक्सपेक्टेशंस को रिमूव करके, रिलीज करके, और दान करके, लोगों की मदद करके, जानवरों की मदद करके, क्योंकि यही एक अल्टीमेट सोर्स है। आप घर बैठे सबका अच्छा सोच रहे, दिस इज ऑल्सो अ गुड पॉइंट। लेकिन जहां पे ये इंटेंशंस 20%, 30% का फायदा करती है, चैरिटी, डोनेशन, खुद के हाथ से दी गई मदद, किसी की जिंदगी को संवारना, उससे आशीर्वाद लेना, बेजुबान जीव से और ज्यादा, ठीक है, 80% फायदा करती है, या ये कहूं 90% फायदा करती है। यही आपको आगे ले जाती है। ठीक, कुछ एंजल नंबर्स और भी हैं यहाँ पर। 444 की एनर्जी है, 222 है, 88 की एनर्जी है, 818, 911 चैनलिंग है, 66 की भी वाइब्स है। ठीक है, तो जिनके साथ भी ये एनर्जी इस टाइम फ्रेम तक के अंदर रेजोनेट करती है, जरूर बताइएगा गाइज। रिकंसिलेशन हो सकते हैं लकी वंस के अपने पार्टनर के साथ बहुत लवलीएस्ट वे में। आपके पर्सन आपकी तरफ एक्शन में कुछ बड़े बड़े चेंजेस आने की एनर्जी है यहाँ पे। ठीक है, अब देखते हैं कि इनके लव मैसेजेस क्या है आपके लिए। ये आपको क्या लव मैसेज देना चाहते हैं। हे भोलेनाथ, प्लीज बताएं। एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, मेरे असेंडेंट मास्टर्स, मुझे प्लीज गाइड करिए। मेरे व्यूअर्स के लव मैसेजेस क्या हैं उनके लिए, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स के लव मैसेजेस। रनर, आई डोंट वांट टू रन एनीमोर। आपके पार्टनर इस रिश्ते से बहुत भागे हैं और आपने इनका भी पीछा किया है। अब ये कह रहे हैं कि अभी और भागना नहीं चाहते, ये रुक जाना चाहते हैं, आउटकम देखना चाहते हैं इस रिश्ते में सामने से। कमिटमेंट, आई वॉन्ट यू टू बी अ पार्ट ऑफ माई फ्यूचर। ये आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं। ये कमिटमेंट ये रीयूनियन की हो सकती है, लाइफ टाइम लॉन्ग लास्टिंग कमिटमेंट देना चाहते हैं। जब बात ही कमिटमेंट की आ गई तो आगे क्या रह गया। शादी के लिए प्रपोज करना चाहते हैं, शादी में आपके साथ आगे कंटिन्यू करना चाहते हैं। मैंने बोला ही आपको, देखिए ये मैसेजेस मैं जनरली कभी चेक नहीं करती कि अंदर कौन से कार्ड्स हैं, और ये जब निकलते हैं ना तो मुझे भी ऐसा लगता है कि यार ये मैसेज तो अभी तक रीडिंग में नहीं आया। बट एंजल्स जानते हैं कि एनर्जी हाई है, तो यही तो मैसेजेस मिलेंगे। नेक्स्ट वी हैव केमिस्ट्री। आई हैव नेवर फेल्ट अ पैशन दिस इंटेंस। इससे ज्यादा पैशन जो आपके कनेक्शन में रहा है, इन्होंने किसी के साथ फील नहीं किया। क्योंकि जो दो सोल्स होती है ना, जो आत्माएं होती हैं, वो वही मिलती हैं जाके जहां पर वो सुकून फील करती हैं। सुकून मोह का भी होता है, बट एक सुकून ऐसा भी होता है कि हमें कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ सुकून चाहिए। वो जो है वो हार्ट टू हार्ट कनेक्शन, सोल टू सोल कनेक्शंस में चलता है। एनर्जी है फॉरगिवनेस की। आई एम स्ट्रगलिंग टू गेट ओवर द पास्ट। ये आपको इस रिश्ते में माफ करना चाहते हैं। ये खुद भी इस रिश्ते में जो स्टेट क्रिएट हुआ है ना कि गलतियां करें, फिर तुम मुझे माफ करो, मैं तुम्हें माफ करूं, इन चीजों से ऊपर उठकर हीलिंग पर फोकस करें। मे बी ये देखिए यहाँ पे चर्च है, यहाँ पर नर्स जो नन है, सिस्टर हैं, उनसे कोई लड़की खड़े होकर गाइडेंस ले रही है, तो ये किसी स्पिरिचुअल हीलर को फॉलो कर रहे हैं, ये हील हो रहे हैं बेसिकली। और एक लास्ट मैसेज लेते हैं डिवाइन। ब्रोकन, आई फील शैटर्ड अबाउट दिस सिचुएशन। जिस वक्त से इन्होंने आपको छोड़ा, जिस वक्त से आपका रिश्ता टूटा, इनको वो चीज जब याद आती है, हर तरीके से तैयार है अब ये झुकने के लिए। ये टूटा हुआ फील करते हैं, इनको तकलीफ होती है कि वो जो चोट है ना, जैसे किसी इंसान को फ्रैक्चर हो गया हाथ में, या किसी चीज में गाड़ी चोरी हो गई, लॉस हो गया, ठीक है, आपको वही दिन याद आएगा कि उस दिन हुआ था, है ना। तो इनको वही चीज याद आती है इस रिश्ते में कि उस दिन हो गई। बॉटम से रेसिप्रोसिटी की एनर्जी। आई वांट टू हैव इक्वल गिव एंड टेक नाउ। ये आपके साथ इस रिश्ते में अब एक इक्वल गिव एंड टेक चाहते हैं, ठीक है। इनको बैलेंस करना है ये रिश्ता आपके साथ में। अब और भागना दौड़ना ये नहीं चाहते, रुकना चाहते हैं, ठहरना चाहते हैं। अब देखते हैं कि डिवाइन आपको क्या गाइड करना चाहते हैं। डिवाइन की गाइडेंस आपके लिए क्या है। मोस्ट इंपॉर्टेंट गाइडेंस, मोस्ट फेवरेट गाइडेंस ऑफ योर्स। आपको बहुत पसंद है ये, मुझे पर्सनल इतने मैसेजेस आते हैं
मेरे इंस्टाग्राम के डीएम भरे रहते हैं इनबॉक्स में, जो मैं बहुत मुश्किलों से खोल पाती हूँ, और व्हाट्सएप पे और आपके जो कमेंट सेक्शन में चीजें होती हैं। और आई फील ब्लेस्ड गाइस, टू बी वेरी ऑनेस्ट। थैंक यू एंजल्स। मेरे लिए सब कुछ ये फेरी टेल जैसा है। मैं आपको हमेशा, मुझे अगर आप बहुत पहले से फॉलो करते हो तो आपको पता होगा, एक सपना कि टैरेट करने आई हूँ एंड आई स्टार्टेड इट, और लिखा होता है कि हमें क्या बनना है, हम क्या करेंगे आके। क्या गाइडेंस है मेरे व्यूअर्स के लिए? पहला मैसेज है, एलिफेंट, अ लॉन्ग जर्नी आइदर फिजिकल और मेंटल विल लीव यू वाइजर एट द एंड। अगर आपको लग रहा है आपकी जिंदगी की यात्रा बहुत बड़ी है, या तो ये मानसिक है या ये शारीरिक है, ठीक है, आपको कहा जा रहा है कि एट द एंड यू फील वाइजर, कि आपने बुद्धिमानी के साथ चीजें डील करी और आपको उससे कुछ सीखने को मिलेगा। ऐसा होता है कि हम कोई भी जब जिंदगी का पार्ट बनते हैं, कुछ भी करते हैं, तो दो चीजें होती है, या तो हम हारते हैं या जीतते हैं। अगर आप हारे तो आप एक्सपीरियंस लेंगे, और अगर आप जीत गए तो आप आगे की चीजों पर बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो आपको उसी चीज पर ये फील होगा कि आपने वाइजली चीजें हैंडल की, विच इज अ गुड पॉइंट, ठीक है। बास्केट की एनर्जी, रिकॉग्निशन, रिवॉर्ड फॉर मेरिट। आपने जो इस लाइफ टाइम में चीजें की हैं उसका आपको बहुत ज्यादा नेम फेम सक्सेस मिल सकता है। आपका ब्रेड बटर के जो सोर्सेज है वो बढ़ेंगे, फाइनेंशियल इनकम होने वाली है, न्यू जॉब आपको मिल सकता है, एक अच्छा खासा इंक्रीमेंट, रुका हुआ पैसा, कहीं कोई प्रॉपर्टी डीलिंग से रिलेटेड कुछ था, पैसे आने थे तो बहुत अच्छे से आप अमाउंट रिसीव करने वाले हैं। ये डिवाइन की ब्लेसिंग्स है आपके लिए कि आपके घर में तरक्की होने वाली है, ठीक है। नेक्स्ट है हैंडशेक। अ मीटिंग विद अ स्ट्रेंजर कुड बी इम्पोर्टेंट। आप में से कोई या कुछ लोग किसी अजनबी से मुलाकात करने वाले हैं, जिसे ना आप जानते होंगे ना आपको वो जानता होगा, और ये मीटिंग जो है, ये मुलाकात आपकी बड़ी काम की होगी, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है फ्लाई, अ पीरियड ऑफ इल हेल्थ, डिप्रेशन। फ्लाई किस पे बैठती है? गंदगी में बैठती है ना। जहाँ पे गंदा होता है जनरली मक्खियां वहीं आती हैं। आपको कहा जा रहा है कि ये जो पीरियड है, गंदगी मतलब बीमारी, गंदगी मतलब डर्टीनेस, मतलब क्या है? लोअर वाइब्रेशन, ब्लॉकेजेस, दरिद्रता, भूखमरी, प्रॉब्लम्स, एंजाइटी, डिप्रेशन। और डिप्रेशन यहाँ पे बोल भी रहे हैं एंजल्स। तो ये जो समय है, ये आपके लाइफ में यही फेस करने का समय है, ठीक है। लेकिन हमारे हाथ में होता है ना कि हम खुश रहना चाहते हैं या हम दुखी रहना चाहते हैं। दवाई अगर आपने टाइम से ली, आप हील हुए, तो यू कैन रिकवर सून, ठीक है। लेकिन इन चीजों में आप हस्तक्षेप नहीं कर सकते, ना वैद्य की दवा में और ना जिंदगी के चैप्टर्स में कि मैं तो यही चाहता हूं, यही होना चाहिए। आपको तो खुला छोड़ना है सभी चीजों को। एक वक्त ऐसा आएगा ना गाइस, अगर आप मुझे बहुत डीप से समझने की कोशिश करें, कि आप एक लेवल तक, मैं आपको 3 चीजें बताती हूँ जो मैंने अपने लाइफ में एक्सपीरियंस करी हैं। जब यू बिकम हाईली स्पिरिचुअल, ठीक है, तो आपके ऊपर किसी भी चीज का, किसी दुख का, परेशानी का कोई बहुत खास असर नहीं होता है। आप बहुत स्पिरिचुअल जब हो जाते हैं, मुश्किल से 10-15 मिनट लगती है बड़े से बड़े लॉस को एक्सेप्ट करने में। वो 10-15 मिनट हो सकता है कि आपको बहुत प्रॉब्लम करेंगे, लेकिन उन लोगों से आप बेहतर अवस्था में होंगे जो लोग 6 महीने, 1 साल, 4 साल से डिप्रेशन में होंगे। तो स्पिरिचुअलिटी इज दैट काइंड ऑफ वेपन जो आप होल्ड करके दुनिया से लड़ सकते हैं, उसके हालात से लड़ सकते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली आप यहाँ पे जो कर्म बनाए थे अपने लास्ट बर्थ में, वो भोगने के लिए आए हैं। जहां जहां लिया है वहां वहां देने आए हैं, ठीक है। वहां वहां धोखा भी खाना है, धोखा देंगे भी। तो जो ये चीजें होती है ना, जब आप स्पिरिचुअल होते हैं तो आप डिवाइन के नजदीक जाते हैं, और जो डिवाइन से जुड़ता है वो आसपास की नेगेटिविटी से साफ होता चला जाता है, ठीक है। एक स्टेट ये आती है जब आप हाईली स्पिरिचुअल हो जाते हैं, जिससे आपको ऐसा फील होने लगता है यू आर द मास्टर, यू आर द क्रिएटर, यू आर द डिस्ट्रॉयर, ठीक है। अब आप सब कुछ जान गए, तत्व ज्ञान क्या है, सच्चा ज्ञान क्या है, शिव ज्ञान क्या है, ईश्वर तत्व किसे बोलते हैं। अब ये वो स्टेट आती है कि आप यहां से उन चीजों को गलत बोलने लगते हैं जहां पे आपका एग्जिस्टेंस है, ठीक है। आपने बड़े सारे लोग देखे होंगे ऐसे। जनरली
हम धर्म के ऊपर, भक्ति के ऊपर प्रश्न नहीं खड़ा कर सकते, क्योंकि दीज आर कनेक्टेड टू आवर फीलिंग्स। ये वो इमोशंस हैं जो भावनाओं से जुड़े हुए हैं। ठीक, अब यहाँ पर बहुत सारे आपको ऐसे ऐसे लोग मिलेंगे जिन्होंने इस चीज के ऊपर क्वेश्चन उठाया है और बहुत डीप से जाके देखेंगे, किसी के अगेंस्ट में नहीं हूं, बट ये पर्सनली फील किया है कि फिर एक अलग तरीके का ग्रुप बन जाता है, या एक अलग तरीके का, बोलते हैं ना कि बाकी सबको गलत करो और खुद को सही, क्योंकि हमने वो लेवल देखा है। ठीक है, जब आप बहुत सारी किताबें पढ़ लेते हैं तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं होता है कि अब ये जितना भी ये जो ग्रुप है वो नासमझ है। उसके अपने एक्सपीरियंसेस है, उसका अपना टाइमिंग है अवेकनिंग का, जब डिवाइन चाहेंगे तब होगी। हो सकता है कि आप 10 में से 8 केसेस में सही हो, लेकिन 2 केसेस जो आपने खुद नहीं भोगे और एक्सपीरियंस नहीं किए हैं, यू कैन नॉट बी राइट एट दैट प्लेस टू। आप अपने एक्सपीरियंसेस से कुछ चीज बोलना चाहते हैं, वहां पे आप सही हैं, बट जिस चीज का भोग आपने नहीं किया, आपने शादी नहीं की, आपने प्यार नहीं किया, तो आप ये नहीं बोल सकते कि प्रेम मिथ्या है। बिल्कुल ऐसा वाला प्रसंग आप समझिए भगवान की भागवत पुराण में, जब उद्धव जाते हैं राधा जी के पास में और सखियों के पास में कि ये प्रेम भूल जाओ, ये क्या है, ये तुमने रट लगाई हुई है कि कृष्ण चले गए द्वारका और छोड़कर चले गए, जबकि वहां पे एक रास लीला का बहुत बड़ा फैक्टर था। बट जब वो गए, व्हेन ही रियलाइज्ड, उनकी हालत उन सखियों से और राधा रानी से भी बदतर हो गई थी। इतना ज्यादा वियोग का दुख था। ठीक है, यही सब कुछ दिखाया गया है। मतलब बहुत ज्ञानी होने के बाद भी आप जीरो हो गए। तो ये सृष्टि का सार, यहाँ पे माया इतनी मजबूत है कि जब आप कुछ नहीं जानते हैं तब आप उस माया को काट के आगे बढ़ते हैं। फिर जब आपको ऐसा लगता है कि आप सर्वज्ञ है, ठीक है, जो ये नहीं सोचना चाहिए दूर दूर तक, तब आप फिर से उसी संसार में आके गिर जाते हैं। ठीक है, एक कहावत भी है इस पे कि सब के सब इसी संसार में आकर फिर गिरे, कि ये संसार इतना जटिल शब्द है कि यहाँ से निकलना संभव तो है, बट उस एनर्जी वाइब्रेशन को मेंटेन करना बहुत मुश्किल है। मैं कई बार सुनती हूँ जब ऐसे कुछ ज्ञान की बातें आती हैं, रील्स वगैरह आती है 30 सेकेंड से 1 मिनट की, कि आत्मा तो नहीं होती है। अब जो इस एनर्जी में है, हाउ कैन दे से कि आत्मा नहीं होती है? दे आर सेंसिंग इट एवरी डे। व्हेन यू बिकम स्पिरिचुअल, तो आत्मा तो एक्सपीरियंस करते हैं आप अपनी बॉडी से बाहर निकलते हुए खुद ही बैठे हुए देखेंगे अपने आप को सामने। तो क्या रहता है ना, हमेशा अपने आप को 100 तक की फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट भी आप कर सकते हैं। इतनी कैपेबल अपने आप को बनाइए, अपनी एनर्जी को हाई करिए, और कभी 0 भी होना पड़ जाए तो कॉम्प्रोमाइज मत कीजिए, क्योंकि जो पूर्ण है वही अपूर्ण भी है। ठीक है, तो आपको कहा जा रहा है कि एंजाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस, ये आपकी अपने मानसिकता से भी गढ़े हुए हैं। अगर आप मजबूत हो गए तो यही दर्द आपको 5% नजर आएगा, और यही दर्द जब आप कमजोर हुए, आप टूटे, आपको 100% दिखने लगेगा, जिससे आगे आप कुछ नहीं देख पाएंगे। अटैचमेंट बहुत ज्यादा मत रखिए लाइफ में, बहुत तकलीफ होती है। रिश्ता जितना पुराना होगा, अटैचमेंट उतना ही ज्यादा होगा, और नफरत उतनी भरी होगी, क्योंकि अटैचमेंट दुखों का कारण है। अटैचमेंट रखना है, पहली बात तो मैं अटैचमेंट शब्द को ही गलत मानती हूँ, क्योंकि मोह मतलब दुख, क्योंकि बड़ा संसारी शब्द है। आप प्रेम से जुड़ो। प्रेम में कोई बाधा नहीं है, प्रेम में कोई लिमिट नहीं है, और जिस चीज की लिमिट नहीं होती है वो डिविनिटी है। ठीक है, और एक एनर्जी यहाँ पे मैसेज है, हार्प। ग्रेट हैप्पीनेस को एक्सपीरियंस कीजिए जो आपके अंदर है, जो आपके अंदर कूट कूट के भरी हुई है। जब किसी को आपकी मदद की जरूरत होती है, आप कैसे तिलमिला उठते हैं, मुझे इसकी मदद करनी है। कोई दुखी है, आप तुरंत हाथ जोड़ते हैं, प्रे करते हैं भगवान से। क्या है आपके अंदर? इंसानियत है, मनुष्यता है, उसको जीना सीखिए, उसको रियलिटी में उतारिए। ये नहीं कि मुझसे ज्यादा तो कोई दुखी नहीं है, ये देखो ये सुखी है, ये है वो। ये सारी चीजें क्षणिक है गाइस, पल भर में बदल जाएंगे जिस वक्त स्पिरिचुअल हो गए, जिस वक्त बैलेंस हो गए, और जिस शब्द को हम चमत्कार बोलते हैं ना, इसका प्रमाण आप खुद बन जाएंगे। ठीक है,
कल का मैं आपको एक किस्सा बताती हूँ। जिनको सुननी होती है ना, आप सुनिए गाइडेंस, जिनको नहीं सुननी होती आप स्किप करके बिल्कुल एंड किया कीजिए वीडियो को। बट मैं हूँ कि मैं आपको अपनी फैमिली मानती हूँ, तो मैं आपसे सब कुछ शेयर करती हूँ। कल मेरे सोसाइटी में नीचे पार्किंग है, कार पार्किंग, वहां से शायद कैट्स के 2 बच्चे आ गए थे, किटन्स थे। और जब मैं नीचे ऐसी जनरली जाती नहीं हूँ शाम के टाइम में, मेरे पास एक ही टाइम होता है, वो है रात के टाइम निकलने का वॉक के लिए। तो मैं शाम के टाइम में लगभग 4-5 बजे नीचे चली गई। मैंने देखा कि 2 किटन्स घूम रहे हैं। उनको देखते मैं जिस काम के लिए जा रही थी वो काम भूल गई मैं। किटन्स के पीछे पीछे गई तो देखा कि उनको गार्ड्स ने उठाया, बोले ये अपनी मदर को ढूंढ रहे हैं और इनको ना डॉग्स फाड़ देंगे। बहुत छोटे छोटे से थे, आ भी नहीं रहे थे। दूध वगैरह पिलाया, सारी चीजें उनको ऑफर किया। फिर एक टेलर भैया रहते हैं, जो आप जानते होंगे सोसाइटी का लेआउट इस तरीके का बनता है कि एक ग्रोसरी शॉप मिलेगी, एक टेलर मिलेगा, एक सैलून मिलेगा, ये सारी चीजें रहती है। बिल्कुल वही एक शॉप उनकी खुली थी। मैंने उनको बोला कि भैया इनको आप अडॉप्ट कर सकते हैं। बोले इनको तो मैं जानती हूँ, सुबह से मेरी शॉप में थे ये, और ये रुक नहीं रहे हैं, ये अपनी मम्मी को ढूंढ रहे हैं। मैं बोली मैं आपको ना बास्केट ला के देती हूँ, मेरे पास एक बास्केट रखी है जिसमें मैं पहले कार्ड्स रखा करती थी अपने। मैं ऊपर आई और एक किटन को उठा के भी ले आई थी, उसको सब एंजल से मिलवाया, महादेव से, माता से मिलवाया। मुझे नहीं पता था, मैं एक्सपीरियंस करना चाहती थी कि कैट के साथ कैसा एक्सपीरियंस होता है, मुझे बड़ी प्यारी लगती है। मैं लेकर आ गई, जैसे मैं नीचे गई बास्केट में रखी और उनको डिलीवर कर दिए। वो बोले हम जनरली जो आप जानते हैं कि बहुत लोग आज के टाइम में कैट्स रखते हैं, बोले मेरे पास ऑलरेडी है एंड मैं और मेरे बच्चे, मेरी फैमिली इनकी टेक केयर कर लेगी, मैं इनका अडॉप्ट कर सकता हूँ। कोई तैयार नहीं था लेने के लिए, स्ट्रे थी ना दोनों की दोनों, लेकिन अल्टीमेटली उनको एक घर मिल गया। और पता नहीं कैसे जाने के बाद हुआ, अदरवाइज वो पूरे दिन इधर से उधर बेचारी भटक ही नहीं थी, उन्होंने दूध भी नहीं पिया था। बट सुकून से फिर फील हुआ अंदर से। हालांकि उसने मेरे को पूरे हाथ पैरों पे ना खरोच दिया, बड़ी छोटी सी थी, इतना सा उसके नेल्स थे, बट आई फेल्ट गुड कि घर मिल गया। अभी आज जाऊंगी तो अपडेट लूंगी कि आप ले गए थे क्या कैसे कैसे सारी चीजें। तो अच्छा लगता है। और हर बच्चा भगवान का बच्चा है। आप एनिमल्स के साथ कनेक्ट किया करें, उनकी एनर्जी वाइब्रेशन बहुत हाई होती है। उनके पास देखिए देने के लिए सिर्फ प्यार है। एक रोटी का टुकड़ा डाल दिया, आपके हो गए। थोड़ा सा दूध ऑफर कर दिया, आपके हो गए। इंसान तो मोही है, जिस तरफ ज्यादा मोह देगा उस तरफ जुड़ गया, जिस तरफ कुछ नहीं देगा पल भर में बुरा कर दिया और बुरा हो गया। तो ऐसी चीजों से जुड़ा करे जो परमानेंट है, और वो है प्यार। ठीक है। सो गाइज, ये थी आज की रीडिंग। होप इस रीडिंग से आपको गाइडेंस मिली होगी। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।